हरि ओम। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम्। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंतशय प्रणाम। समय का सदुपयोग करने की दृष्टि से और बहुत सारी भ्रांतियों को देखते हुए मन में आया कि श्रीमद्भागवत कथा भारत ही नहीं विश्व भर में सनातन हिंदू जहाँ जहाँ है उनके बीच में ये कथा लोकप्रिय है। इस कथा से संबंधित कुछ विचार, कुछ विमर्श सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच में रख सकूं। गुरुजनों की कृपा से ऐसा सोचकर आज 28 मई 2020 से प्रतिदिन कुछ समय के लिए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को आश्रय लेकर विचार और विमर्श करेंगे। पुराण हमारे यहाँ प्रामाणिक हैं। कुछ लोग समाज में ये भ्रांतियां फैलाते हैं कि पुराणों की कथा प्रामाणिक नहीं है, और कुछ लोग पुराणों के कुछ संदर्भ लेकर अनेकानेक प्रश्न खड़े करते हैं। प्रायः सोशल मीडिया में वो प्रश्न देखने के लिए सामने आते हैं, देखने में आते हैं।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब हम गुरु परंपरा से किसी चीज का अध्ययन नहीं करते तभी हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं। परंपरागत अध्ययन करने के बाद अच्छा, कोई व्यक्ति देखने में कैसा लगता है इस दृष्टि से उसके संपूर्ण शरीर को देखा जाना चाहिए। अब केवल कोई पीठ की ओर से देखने के बाद और किसी के सौंदर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे तो यह उसकी दृष्टि पूर्ण नहीं है और सत्य भी नहीं है। हमारे यहां एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध बात है कि एक हाथी था और कुछ अंधे लोगों ने उसको छुआ, स्पर्श किया तो किसी के हाथ में उसका पांव आया तो उसने समझा कि हाथी खंबे की तरह है। किसी के हाथ में उसकी पूंछ आई तो उसने समझा कि वो रस्सी की तरह है। किसी के हाथ में हाथी का कान आया किसी के हाथ में कान आया तो उसको समझ में आया कि सूप की तरह है। वे लोग गलत हैं ऐसा नहीं है, अपनी अपनी जगह पर वो सही है, लेकिन यह संपूर्ण दृष्टि नहीं है, एकांगी दृष्टि है। मूलतः जिसे वो हाथी का स्वरूप कहते हैं वो हाथी का अंग है। तो हाथी कौन है? तो पांव, कान, पूंछ, ये सब जिसके अंग हैं, मिले हुए हैं, वो हाथी का स्वरूप है। दोनों ही दृष्टि से इस बात को समझना। एक जो ये कहते हैं कि धर्म इतना ही है, किसी ने कह दिया दया ही धर्म है, किसी ने कह दिया अहिंसा ही धर्म है, किसी ने कह दिया कुछ धर्म है, किसी ने कह दिया कुछ धर्म है, तो वे गलत नहीं है, लेकिन ये उनकी एकांगी दृष्टि है। वो धर्म के केवल एक अंग को परिभाषित कर रहे हैं, मूलतः वो संपूर्ण दृष्टि से नहीं देख रहे, कहना चाहिए अंधी दृष्टि से देख रहे। और जिन जिन एक एक अंगों के आधार पर अपने आप को संप्रदाय, पंथ, धर्म कहना आरंभ किया, मूलतः सनातन धर्म में वे चीजें पहले से ही विद्यमान है और सबके सहित परिपूर्ण होकर के ये सनातन धर्म स्थापित है। इसकी दूसरी दृष्टि इस उदाहरण की कि सिर्फ कान पकड़ने से हाथी समझ में नहीं आ सकता या हाथी को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही पुराणों में किसी एक घटना को लेकर, किसी एक श्लोक को लेकर, किसी एक परिभाषा को लेकर आप संपूर्ण पुराणों पर सवाल खड़े करें, यह वास्तविक दृष्टि नहीं, यह अंधी दृष्टि है। यदि किसी को पुराणों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने हैं तो सामने आके बैठे, विचार करें, विमर्श करें, गुरुजनों की परंपरा से पढ़ें, देखें और फिर बताएं कि उसमें कहां समस्या है। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि केवल एक पीठ देख करके किसी के सौंदर्य का निरूपण नहीं हो सकता। ऐसे किसी एक अंश या अंग को लेकर पुराणों पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं किए जा सकते। कथा हमारे यहां प्रचलन में है, कथा का अर्थ ही है कैसे, कथम कैसे। तो यह सृष्टि कैसे आरंभ हुई, भगवान कैसे अवतरित हुए, भगवान ने कैसे कैसे लीलाएं की, इन प्रश्नों के आधार पर ही कथाओं की निर्मिति हुई, कथाएं चली, प्रचलित हुई। इसका अर्थ यह भी है कि हमारे यहां पूछने की आजादी है, स्वतंत्रता है।
हमारे यहां सारे पुराण पूछने से आरंभ होते हैं, सारे उपनिषद पूछने से आरंभ होते हैं। और ये कहते हुए हमें गौरव है कि केवल हमारा सनातन धर्म है, केवल सनातन धर्म है जहां पूछने की स्वतंत्रता है। कितना भी पूछो, लेकिन समझने के लिए पूछो, उलझने के लिए मत पूछो। कुछ लोग उलझने या उलझाने के लिए पूछते हैं, उन्हें समझना नहीं होता। तो समझने के लिए पूछने की स्वतंत्रता है। हमारे यहां तो वेदों में एक उपनिषद ही है जिसका नाम ही प्रश्न उपनिषद है। कितनी स्वतंत्रता है आप सोचिए। कभी किसी गुरु ने यह नहीं कहा अपने शिष्य से कि तुम हमसे पूछना मत। मैं अपने गुरुदेव के पास में था, छोटा था, मुझे सौभाग्य मिला कि ऐसे सदगुरु के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। आप आश्चर्य करेंगे, मैं पूछता बहुत था और हमारे गुरुजी हमको सदैव प्रोत्साहित करते और सदैव ये कहते कि तुम पूछो। उन्होंने यहां तक कहा कि रात में 2 बजे भी तुम्हारे मन में कोई पूछने की बात आए तो तुम मुझे जगा देना, सुबह का इंतजार मत करना, प्रतीक्षा मत करना। तो मैं हंसता भी था, मैंने कहा क्यों, सवेरे पूछ लेंगे। बोले नहीं, क्या पता सुबह तक वो प्रश्न चला जाए, समाधान होना चाहिए। ये हमारी परंपरा रही है। तो कथाओं का प्रचलन हुआ, उनमें भी इस कलिकाल में सर्वाधिक प्रचलित जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि इसकी शैली, इसका कथानक बड़ा ही लोगों को अनुकूल लगा, अत्यधिक प्रचलित हो गया और वर्तमान समय में अत्यधिक कथाएं होती हैं। कथाएं क्यों सुननी चाहिए, कथाओं की सुनने की आवश्यकता क्या है, ये तो महात्म्य में बताएंगे ही, उसकी महिमा का उल्लेख करेंगे ही। हम आपको धीरे धीरे क्रमशः बताते चलेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह समझनी चाहिए कि इन कथाओं को सुनने सुनाने से लाभ क्या है, आवश्यकता क्या है, धर्म की आवश्यकता क्या है, अध्यात्म की आवश्यकता क्या है। ये थोड़ा मूल प्रश्न है। कोई लोग कहते हैं हमें पूजा पाठ करने से क्या मतलब है, कथाएं सुनने से क्या मतलब है, अध्यात्म से क्या लेना देना है। उनके लिए थोड़ा स्पष्टीकरण आवश्यक है। व्यक्ति जीवन में परिश्रम करता है, धन कमाता है, घर बनाता है, परिवार इकट्ठा करता है, सब जोड़ता है, प्रयत्नशील रहता है। संपूर्ण संसार में यही देखने को मिलता है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि वो धन क्यों कमा रहा है। मूल प्रश्न यह है घर क्यों बना रहा है। मूल प्रश्न यह है कि इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़, इतना परिश्रम किस लिए, पीछे कारण क्या है, जानना चाहिए। तो जब हम विश्लेषण करते हैं और पूछते हैं तो तब समझ में आता है कि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन केवल 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 सुखी होने के लिए प्रयत्नशील है। हमारे शास्त्रों ने बताया और वो प्रायोगिक है। हमारे शास्त्र कोई बात हवा में नहीं कहते, आपकी अनुभूति से मिलता जुलता हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि आपकी बात यानी शास्त्र की बात आपके अनुभव में न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अनुभूति गम्य है, विचार करके देखोगे तो पता चलेगा। तो शास्त्रों ने कहा संसार में संपूर्ण जितने भी जीव हैं, केवल मनुष्य की बात नहीं कही, जीव मात्र, प्राणी मात्र किस चीज की अभिलाषा करता है, तो बोले एक ही चीज की। कौन सी? तो कहा सुख, शांति। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, कोई दुखी नहीं होना चाहता, सब सुख चाहते हैं और उसी सुख को पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। उसी सुख को पाने के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं, पूरा जीवन गंवा देते हैं, खपा देते हैं।
क्या वो सुख मिला? और जब ये प्रश्न पूछो कि सुख मिला तो निराशाजनक स्थिति है। जब से सृष्टि आरंभ हुई तब से लेकर आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये लिख करके दे, संसार को पाके मैं सुखी हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परिपूर्ण हो गया। इसका अर्थ है कितना भी धन कमा ले लेकिन सुख नहीं मिलता, कितना भी बड़ा मकान बना ले सुख नहीं मिलता, कितना भी बड़ा परिवार इकट्ठा कर ले सुख नहीं मिलता। तो भैया सुख है कहां फिर? तब शास्त्रकारों ने कहा कि संसार में सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आएगा आगे, असार खल संसारो दुख रूपी विमोहकः। ये संसार मूलतः असार रूप है, ये संसार मूलतः दुख रूप है, लेकिन विमोहित कर देता है तो दुख रूप लेकिन सुख रूप प्रतीत होने लगता है। इसलिए आप देखो, संसार दुख रूप है लेकिन किसी को दुख रूप मालूम नहीं पड़ता। भूख लगती है तो भोजन करने से सुख की प्राप्ति होती है, तो भोजन सुख रूप मालूम पड़ता है। गर्मी लगती है, पंखा चलाते हैं, एयर कंडीशन चलाते हैं, सुख मालूम पड़ता है। बीमारी हो, बुखार हो, रोग हो, दवाई लेने से ठीक हो जाता है, सुख की अनुभूति होती है। तो रसगुल्ला खाने से सुख की अनुभूति होती है, यह अनुभव सबको आता है, इसलिए लगता है कि नहीं संसार में सुख है। लेकिन दूसरा इसका पक्ष, जो वास्तविक पक्ष है, वो दिखाई नहीं पड़ता कि अगर रसगुल्ले होता तो पेट में दर्द होने पर वो रसगुल्ला आपको सुखी कर देता। एयर कंडीशन में सुख होता तो घर में किसी की मृत्यु के बाद में वो एयर कंडीशन आपको सुख दे देता। लेकिन ऐसी भी कंडीशन, ऐसी भी परिस्थितियां लोगों के जीवन में देखने में आई हैं कि एयर कंडीशन में बैठे हैं और पसीना निकल रहा है दुख के कारण। और रसगुल्ला कितना खा सकता है आदमी? 2 खाएगा, 4 खाएगा, 10 खाएगा, 20 खाएगा। पहला रसगुल्ला खाने में आनंद आया वो दूसरे में नहीं रहता, दूसरे में आया वो चौथे में नहीं रहता, 5वें में तो फिर निवृत्ति होने लगती है। ज्यादा खिलाओ तो आपको तो उबकाई आने लगेगी। अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह हुआ कि उसमें सुख था नहीं, होता तो खत्म नहीं होता, सदैव रहता, क्योंकि जो होता है वो सदैव रहता है। ये सिद्धांत है, ये नियम है। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो असत है उसका कभी भाव नहीं होता, उसकी सत्ता नहीं होती, जो होता है उसका कभी अभाव नहीं होता। संसार में आनंद होता, पदार्थों में आनंद होता तो सदैव रहना चाहिए था, सदैव नहीं रहा, इसका मतलब वहां आनंद नहीं है। तो प्रभु ये आनंद कहां है? तब बताया। हमारे भगवान, जिनको हम भगवान कहते हैं ना, वो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूप कहते हैं। अभी महात्म्य में आएगा, पहला श्लोक यही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उसमें भगवान के स्वरूप को बताया, सत्य चित्त आनंद। भगवान कैसे हैं? आनंद रूप है। गोस्वामी जी ने गाया भी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो भगवान आनंद रूप है, संसार दुख रूप है। चयन आपको करना है, क्या चाहिए? इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। भगवान की भक्ति के बिना, कि परमात्मा को जाने बिना, कि परमात्मा से जुड़े बिना व्यक्ति जीव सुखी नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने पहले कहा, निवेदन किया
कि संसार में आपको एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ये कहे संसार को पाके हम सुखी हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ अध्यात्म में आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, एक भी, जिसने ये कहा हो कि भगवान को जानने के बाद मैं दुखी हो गया। अद्भुत बात है, गिने चुने लोग हैं, लेकिन जितने हैं उतने यही कहते हैं कि पाकर के आनंद हुआ, आनंद की अनुभूति। इसलिए कथाएं सुननी चाहिए, इसलिए अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये अध्यात्म, ये कथाएं आपको परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। और परमात्मा से जुड़ने के बाद आपको उसकी अनुभूति होती है जिसे पाना आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है। आप सुख और शांति की अनुभूति करना चाहते हो, उसी के लिए भागदौड़ कर रहे हो, और वो सुख, वो आनंद परमात्मा से जुड़ने के बाद है। और परमात्मा से जोड़ने का काम कौन करेगा? कथाएं करेंगी। इसलिए कथा श्रवण करना चाहिए। इसलिए कथा आरंभ करते हैं। तो कथा क्या है, ये तो आपने थोड़े से शब्दों में आज थोड़ा ज्यादा विस्तार किया। कल से इतना विस्तार नहीं करूंगा, और धीरे धीरे ज्यादा कथाओं का भी विस्तार नहीं करूं। कथाएं तो अधिकांशतः लोगों में प्रचलित है, तो जो कहना है, निवेदन करना है, श्लोकों के माध्यम से हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे। तो कोई भी कथा, हमारे यहाँ परंपरा है, या कोई भी शुभ कार्य हमारे यहाँ मंगलाचरण से होता है। एक और बात कि श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व महात्म्य कथा का उल्लेख है, और प्रायः सभी पुराणों में महात्म्य कथा का वर्णन मिलता है। प्रायः तो महात्म्य क्यों? इसलिए क्योंकि जब तक आप किसी की महिमा से परिचित नहीं होते, तब तक उसके प्रति आपका विश्वास नहीं होता। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक आप किसी को अच्छी तरह से जान नहीं लेते, तब तक आपको विश्वास नहीं होता। और बिना जाने किया गया विश्वास कभी स्थायी नहीं रहता। इसलिए कई बार आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं हमें बड़ा विश्वास था, अब तोड़ दिया। ये जिनके विश्वास टूटते हैं ना, इन्होंने बिना समझे, बिना जाने किया था, इसलिए इनके विश्वास टूट गए। प्रहलाद का विश्वास नहीं टूटा, मीरा को जहर पीना पड़ा, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनजाने में विश्वास नहीं किया था, जान करके विश्वास किया, समझ करके विश्वास किया। तो कथाओं की महिमा आपको बताती है कि यह है क्या, वास्तविकता से परिचय करवाती है। इसलिए जानना चाहिए, परिचय होना चाहिए। आप टेलीविजन में एडवर्टाइजिंग देखते हो, प्रचार देखते हो, तो उन प्रचारों को देख करके आप उसकी वस्तु से परिचित होते हो, और तब उसको खरीदने के लिए तैयार होते हो, बाजार में जाते हो। ऐसे ही ये महात्मा के द्वारा आपको समझाया गया कि जो हम सुनाने जा रहे हैं उसकी महिमा क्या है। हालांकि टीवी में जो एडवर्टाइजिंग देखते हो तो उसमें तो 80% सब झूठ ही होता है, लेकिन इन महात्माओं ने झूठ नहीं कहा भाई। ये तो आपके अंदर में श्रद्धा और विश्वास प्रकट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कहा। इसको खाली एडवर्टाइजिंग मत समझना, वास्तविक। और उसके बाद में फिर लिखा कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करना चाहिए। तो सबसे पहले मंगलाचरण किया। हमारे यहाँ परंपरा है, शुभ कार्य करने से पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण का मतलब मंगल आचरण, शुभ आचरण। परमात्मा स्मरण से अधिक और कोई शुभ हो नहीं सकता। प्रमुखतया शास्त्रकारों ने 3 प्रकार के मंगलाचरणों का उल्लेख किया है: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक
मंगलाचरण। तो यहाँ भागवत के महात्म्य में सबसे पहले नमस्कारात्मक प्रणाम जिसमें किया जाए, अपने आराध्य को नमस्कार किया जाए, इष्ट को नमस्कार किया जाए, गुरुदेव को नमस्कार किया जाए, वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। आशीर्वादात्मक दो प्रकार का है, जिसमें आशीर्वाद दिया भी जाए, जिसमें आशीर्वाद लिया भी जाए। कई लोग विद्वान मानते हैं कि जैसे पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी का निर्माण किया तो पहला सूत्र उन्होंने जो रखा तो वो एक तरह से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण ही था। ऐसे ही वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, हम ग्रंथ में क्या कहने वाले हैं उसको पहले से ही सूचित कर दिया जाए। हमारे यहाँ एक वेदांत में बड़ा प्रचलित और प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी का है विचार सागर, उन्होंने अपना मंगलाचरण वस्तु शुद्ध रूप से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण को भी लोग वस्तु निर्देशात्मक मानते हैं और ध्यानात्मक मानते हैं। अभी तो महात्मा की चर्चा करते हैं, तो यहाँ मंगलाचरण किया सबसे पहले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो इस मंगलाचरण में कहा कि सच्चिदानंद रूप जो भगवान है और जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता है, संहार करता है, जो तीनों तापों को विनाश करने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भगवान कैसे हैं ये बताया। सत चित आनंद रूप है। सत का मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता, चित का मतलब जो ज्ञान स्वरूप है, जड़ नहीं है, और आनंद रूप है। आनंद का मतलब तो आप जानते ही। तो यह स्वरूप बताया। इस स्वरूप को बताने के पीछे उद्देश्य केवल एक ही है कि जितनी चीजें आपको जीवन में प्राप्त हो रही हैं वे सत हैं कि असत हैं, ये देख लो। यदि सत्य है तो इसका अर्थ है कि वो ईश्वर है, और नाशवान है तो समझो कि वो अनीश्वर है। सत्य है तो समझ लो उसको प्राप्त करने के बाद आनंद की अनुभूति होगी। असत्य है तो समझ लो कि उसको प्राप्त करने के बाद वो नष्ट हो जाएगा तो दुख की अनुभूति होगी, क्योंकि जो मिला है उसका वियोग होगा। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो पैदा हुआ और नष्ट भी होगा, लेकिन जो कभी न पैदा हुआ न नष्ट हुआ, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जो शाश्वत है, सदैव है, वो परमात्मा है। अब आप आनंद चाहते हो तो आनंद रूप परमात्मा से जुड़ो, दुख चाहते हो तो संसार से जुड़ो, कि जो चीज जहां होगी वहां से वही तो मिलेगा। संसार दुख रूप है, दुख रूपी भी मोह का, तो संसार की दुकान में जाओगे तो दुख मिलेगा, परमात्मा के पास जाओगे तो सुख मिलेगा। सोने की दुकान पे जाओगे तो सोना हीरा जवाहरात ये मिलेगा, सब्जी वाले की दुकान पर जाओगे तो सब्जी मिलेगी, लोहे की दुकान पर जाओगे तो लोहा मिलेगा। लेकिन अगर आप कपड़े की दुकान पर खड़े होकर के मिठाई की कामना करो तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। हम लोग उल्टा काम करते हैं कि चाहते हैं सुख और दुकान पे खड़े हैं दुख की, कैसे मिलेगा। इसलिए यहां भगवान के स्वरूप का निश्चित रूप से उल्लेख और वर्णन किया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यद्यपि 5 बज गया है लेकिन मैं चाहता हूं कि ये श्लोक पूरा कर दूं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को उत्पन्न करने वाले भगवान हैं। कैसे हैं वो आगे कथा में आएगा तब मैं उल्लेख करूंगा, लेकिन इसके रचयिता भगवान है। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, और पालन करने वाले भी वही हैं, संहार करने वाले भी वही। तो एक सज्जन पूछने लगे, महाराज एक बात समझ में नहीं आती क्या, कि जिसने प्रकट किया ठीक है, जिसने पालन किया वो भी ठीक है, इतने सुंदर संसार को संहार क्यों कर देते हैं भगवान। और करते हैं तो फिर हम उनको प्रणाम क्यों करें, उनको नमस्कार क्यों करें। देखो, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान ने कहा मेरे जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है। भगवान की बात है यह। तो उनके जन्म भी समझ में नहीं आ सकते, उनके कर्म भी समझ में नहीं आ सकते। सामान्य व्यक्ति की तो कोई औकात ही नहीं है कि वो समझ में आए। फिर भी आप समझना चाहते हो तो एक बात से समझ लो,
कि किसान खेती में बीज बोने का काम करता है, उस बीज का रक्षण भी करता है पौधे के रूप में, और फसल पक जाती है तो उसको काटने का भी काम करता है। तो किसान ने ही बोया, किसान ने ही पाला, और किसान ने ही फसल पकने के बाद काटने का काम किया। तो किसान ने काट करके सही किया कि गलत किया? कोई अगर आपसे पूछे तो हमको तो नहीं लगता कि कोई दुनिया का व्यक्ति कहेगा कि नहीं किसान ने गलत किया, किसान ने सही किया। क्यों सही किया भाई? अरे भाई, अगर काटता नहीं तो वो फसल नष्ट हो जाती, व्यर्थ चली जाती, सड़ जाती। काट करके उसने सुरक्षित किया। ऐसे ही समझो कि जैसे आप संहार समझते हो, परमात्मा उसके कर्म परिपक्व होने के बाद में उसको सुरक्षित करता है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान कभी कुछ गलत नहीं करते, तीनों तापों का विनाश करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो यहां श्री कृष्ण शब्द का प्रयोग किया तो कई लोगों ने श्री शब्द को श्री राधा जी से जोड़ा, राधा कृष्णाय वयम नुमः ऐसा कहा। अब एक बात यहां चर्चा करके फिर हम विराम देंगे। कई लोग इस पर प्रश्न खड़ा करते हैं कि श्री राधा जी का नाम तो भागवत में है ही नहीं, फिर लोग राधे राधे क्यों करते हैं, राधे राधे क्यों गाते हैं, राधे राधे क्यों रटते हैं, भगवान श्री कृष्ण से राधा जी को क्यों जोड़ दिया, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आप चकित हो जाएंगे कि राधा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कौन करता है मालूम है आपको? जो लोग ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधा का नाम है ही नहीं, फिर राधा को क्यों महत्व दिया जाता है, ऐसे प्रश्न वे ही खड़े करते हैं जो भागवत को ही प्रामाणिक नहीं मानते। वो भागवत पर भी सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि भागवत तो वेद व्यास जी ने लिखा ही नहीं। वे कहते हैं कि भागवत तो गपोड़ों से भरी पड़ी है। अब जिनको भागवत पर ही विश्वास नहीं है, वे फिर क्या अधिकार रखते हैं ये कहने का कि भागवत में श्री राधा जी का नाम नहीं, इसलिए राधा का नाम बदलो? अगर किसी ने गप ही मारी है, भगवान वेदव्यास जी के अतिरिक्त किसी ने इसको लिखा है, तो उसको राधा नाम लिखने में आपत्ति क्या थी फिर भाई? तो पहले वो जो विरोध करने वाले हैं, आपत्ति जताने वाले हैं, वो पहले एक निश्चय कर लें, वो भागवत को प्रामाणिक मानते हैं या नहीं, पहले ये बताएं। फिर हम बताते हैं कि भागवत में राधा का नाम है या नहीं है, या क्यों नहीं है। और दूसरी बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, हम ऐसे ही प्रश्नों को स्पर्श करते हुए आगे कथा में बढ़ेंगे, निराकरण करते हुए चलेंगे। गुरुजनों की कृपा से जितना भी हमको आता है उतना हम समाधान करते हुए चलेंगे। लेकिन एक बात अच्छे से समझना, हमारे शास्त्रों पर बिना देखे पढ़े समझे अगर व्यर्थ की कोई टीका करेगा, टिप्पणी करेगा, सवाल खड़ा करेगा, तो वो हमको कभी भी कदापि स्वीकार्य नहीं होगा, कदापि स्वीकार। जिसको भी सवाल खड़े सामने आए, हम समाधान करने की कोशिश करेंगे, विमर्श करे, शास्त्रार्थ करे, हम तो ये कहते हैं। लेकिन भ्रम ना फैलाए। सामने कोई बात करने के लिए तैयार होता नहीं है, केवल लिखने भर से बातें नहीं चलती। तो पहले आप बताइए कि आप भागवत को प्रामाणिक मानते हैं कि नहीं। मानते हो तो फिर हम श्री राधा पर चर्चा करेंगे। जब आप भागवत को ही प्रामाणिक नहीं मानते हो, तब फिर आप कैसे कह सकते हो कि श्री राधा का नाम भागवत में नहीं है, इसलिए राधा राधा नहीं गाना चाहिए? अरे भैया, भागवत में ही है राधा नाम। श्रीमद देवी भागवत नाम का एक ग्रंथ है जिसको 18 पुराणों में माना जाता है। और श्रीमद देवी भागवत में श्री राधा कृष्ण की महिमा आप पढ़ लोगे तो आंखें चकित रह जाएंगी। और श्रीमद भागवत में तो आप सवाल भी खड़ा कर सकते हो, श्रीमद देवी भागवत पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते हो। भगवान वेदव्यास जी द्वारा ही रचित है और श्री राधा कृष्ण को मूल माना है। वहां आप पढ़ करके देखना। तो पहले पढ़ो, समझो। और श्रीमद भागवत में केवल श्री राधा जी का नाम नहीं है ऐसा मत समझना, कि भी गोपी का नाम नहीं है, सबको गुप्त रखा है। और केवल गोपी या राधा का नाम नहीं है ऐसा नहीं, और भी बहुत सारे लोगों के नाम नहीं। सुदामा जी का नाम नहीं, जिसकी कथाएं सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो ग्रंथकार का कोई उद्देश्य होता है, वो रहा होगा। अगर कोई जानना चाहे तो उस पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है। कई लोग कहते हैं कथाओं में बड़ा भ्रम होता है, भागवत में कुछ लिखा है, पद्म पुराण में कुछ लिखा है, स्कंद पुराण में कुछ लिखा है, अमुक पुराण में कुछ लिखा है। कल्प भेद हमारे यहाँ माना जाता है। वही कह रहा हूं, जिनको संपूर्ण जानकारी नहीं होती है वे ही ऐसे भ्रम में पड़ते हैं।
कल्प भेद से हमारे यहाँ कथाओं में भेद हो सकता है। एक कल्प में अलग तरह से घटना घटित हुई, दूसरे कल्प में दूसरी तरह से घटना घटित हुई, क्या परेशानी है उसमें भाई? आप रोज एक ही तरह से तो भोजन नहीं करते हो, कभी उत्तर की तरफ मुंह करके करते हो, कभी दक्षिण की तरफ मुंह करके करते हो, कभी थाली बढ़िया सजा करके भोजन कर लेते हो, कभी रोटी चटनी खाने का मन कर जाता है आपका। और कोई आप कहे बोले मैंने उनको देखा भोजन करते हुए तो कभी कुछ था कभी कुछ था, अब कोई सवाल खड़ा कर दे, उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दे कि वो आदमी तो झूठ है। क्यों? बोले एक आदमी ने तो उसको चटनी रोटी खाते हुए देखा, दूसरे ने उसको खीर पूड़ी खाते हुए देखा, तो दोनों में से सही कौन है? क्या इन खाने की चीजों को आधार बनाकर आप किसी व्यक्तित्व या किसी अस्तित्व को निर्धारित करेंगे? समय, काल, परिस्थिति सब देख करके फिर निर्णय करना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने पहले ही घोषित कर दिया कि हम जितनी भी कथाएं कह रहे हैं वो कल्प भेद से उनमें अंतर है, लेकिन वही हमने पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, इसलिए इन प्रश्नों में उलझ जाते हैं और इन प्रश्नों में उलझ करके हम अपने शास्त्रों पर, पुराणों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि श्रद्धा, आनंद, विश्वास पूर्वक इन कथाओं को श्रवण कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। भगवान को नमन करते हुए और आगे से कल हम आगे कथा बढ़ेगी और अब हम इतना विस्तार नहीं किया करेंगे, बस श्लोक लेकर के धीरे धीरे कथा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे ही साथ देते रहिए और आनंद लेते रहिए। 2 बार भगवान का नाम कीर्तन करते हुए और फिर कथा को विराम करते हैं। राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, हे वृंदावन चंद्र, वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, हे राधे राधे गोविंद, वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद, दीनबंधो राधे गोविंद। श्री राधा कृष्ण भगवान